Good morning, students. I am Amit sir. Myself is Amit Tiwari, and I'll teach you account and statistics, both subject in a 11th standard. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपके वर्कआउट के बारे में आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं कि आपने अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक जो आपने हार्ड वर्किंग की है उसको ही आपको कंटिन्यू रखना है 11th एंड 12th 2 साल के लिए, स्पेशली 11th स्टैंडर्ड, क्योंकि अभी तक आप जो सब्जेक्ट पढ़ चुके हो कुछ नए इनोवेशन आपको आएंगे 11th में। 11th में आपका एक नया सब्जेक्ट आएगा अकाउंट्स, जिसके बारे में हम आज यहाँ पर स्टडीज करेंगे। ओके, अकाउंट तो मेरा टॉपिक भी आज का यही है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शंस और इंट्रोडक्शंस के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज, कौन कौन से आपके सिलेबस में है और किस सिलेबस में कौन से चैप्टर्स 12th के लिए इम्पोर्टेंस है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो स्पेशली स्टूडेंट्स उसको खास ध्यान रखना। ओके, और ये जो सब्जेक्ट है अकाउंट एंड स्टेट, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है 11th एंड 12th, क्योंकि स्टूडेंट्स को ज़्यादातर क्वेरी और प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती है स्पेशली ये दो सब्जेक्ट में। विच स्टूडेंट्स who are not hardworking in 11th standard, जो 11th को अच्छे तरीके से क्लियर नहीं करेगा तो 12th में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होंगी। तो स्टूडेंट्स, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप 11th को ऐसे पढ़ें जिस तरीके से आपने 12th बोर्ड में सक्सेस किया है। 12th बोर्ड में जितनी हार्डवर्किंग की है उसको स्टॉप नहीं करना है, उसको आगे कंटिन्यू करना है। 10th वाली हार्डवर्किंग आपको 11th में चाहिए, क्योंकि 12th का जो रिजल्ट है वो आप इतना बेस्ट लेके आओ कि 10th का रिजल्ट उसके सामने एकदम फीका पड़ जाए। यानी इस तरीके से हार्डवर्किंग करनी है हमको। ओके, मैं आपका साथ हमेशा देता रहूँगा, आपके हमेशा सपोर्ट में रहूँगा, बट आपको हार्डवर्क करना है। चलना आपका काम है, चलाना मेरा काम है। ओके, मैं हिंट देता जाऊँगा, आपको उस पर फॉलो करते रहना है। चलो, तो अब हम टॉपिक्स पे आते हैं कि आपको अकाउंटिंग, ये मेरा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, तो स्पेशल पहली चीज तो क्या है कि अकाउंट इज अ न्यूली फॉर 11th स्टैंडर्ड। अकाउंट अभी तक आपने कभी नहीं देखा, यानी यहां से आप बेस पढ़ोगे। स्टार्ट अकाउंट यहां से होगा। अकाउंटिंग का स्टार्टअप ही आपका इस क्लास से स्टार्ट होगा, और आप आगे जो सीए, सीएस, बीकॉम, बीबीए एक्सेट्रा जो भी कोर्सेज आप करोगे वहां पर आपको यूजेस यहां से ही होंगे। इसलिए स्पेशल 11th को अगर आप फोकस करोगे तो 12th भी इजीली बनेगा। सीएस, बीकॉम तो बात है, बट आपको अभी 12th को फोकस करना है 11th के बेस पर। तो अभी ये सोचना है कि आप 11th स्टैंडर्ड में नहीं, आपको 12th स्टडीज करना है। तो आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं? आपकी पहली चीज तो 2 पार्ट्स आएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 2 पार्ट्स आपको स्टडीज करने हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 2 पार्ट्स को आपको यहाँ पर डिवाइडेड कर दिया है। टोटल ओवरऑल इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 21 चैप्टर्स आपको स्टडीज करने हैं। और 11th स्टैंडर्ड आपका सेमेस्टर बेस नहीं है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड एनुअल। तो इस तरीके से आपको स्टडीज करना होगा। चैप्टर 1 जो है आपका एज अ टोटल थियरी पॉइंट्स है अकाउंटिंग and its terminology। Accounting and its terminology। टोटली पार्ट्स आपका सिर्फ थियरी है। ओके, सेकेंड चैप्टर्स ड्यूअल इफेक्ट। शॉर्ट में मैं चैप्टर्स लिख रहा हूं। इसका इंपॉर्टेंट ड्यूअल इफेक्ट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। ये चैप्टर्स आपका बेस है फॉर प्रैक्टिकल। ये थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में यूज होता है। ड्यूअल इफेक्ट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये चैप्टर्स से डिपेंड आपके आगे के चैप्टर्स आएंगे। तो इस चैप्टर्स को बहुत ही ध्यान से स्टडीज करना है, क्योंकि बेसिक सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको मिलने वाले हैं।
थर्ड आपका आता है जीएसटी एंड फोर्थ इज जर्नल। जीएसटी आप में नया इंक्लूडेड हुआ है जिसके बारे ओनली फॉर थियरी चैप्टर्स, और इसका यूजेस भले थियरी लेकिन यूजेस यहाँ प्रैक्टिकल में आपको देगा इसकी जर्नल एंट्रीज। तो हम इस चैप्टर्स के बाद डायरेक्ट हम 4 लेंगे, जर्नल स्टडीज करेंगे, और ये चैप्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th स्टैंडर्ड। जर्नल जो है आपको बहुत ध्यान से सीखना है, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से स्टार्टअप होगा? ड्यूअल इफेक्ट से। उसके बाद 5th चैप्टर आपका आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, एंड 6th चैप्टर आपका रहेगा सब्सिडरी बुक। ये भी आपके यूजफुल रहेंगे 12th में। और इसके बिग सम्स आते हैं हमेशा 6 मार्क्स का वेटेज वाले बिग सम्स, ऑलरेडी बिग सम्स एग्जाम में आते हैं इसके। और 7 आपका आएगा कैश बुक, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर द 12th स्टैंडर्ड। ये चैप्टर्स भी आपको 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आपका लेजर पोस्टिंग, जर्नल प्रॉपर, ओके, एंड ये जर्नल प्रॉपर आपका इंपॉर्टेंस ओनली फॉर 11th स्टैंडर्ड। फिर लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग के बाद 10 नंबर का जो चैप्टर्स है इधर लिख दे रहा हूं, वो आपका है ट्रायल बैलेंस शीट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड 11 इज कॉल्ड BRS, बैंक रिकंसिलिएशन, स्टेटमेंट। ये आपके टोटल ओवरऑल पार्ट 1 के चैप्टर्स। इसमें ड्यूअल इफेक्ट से हम लोग स्टार्टअप करेंगे, ड्यूअल इफेक्ट, देन जर्नल एंड देन सब्सिडरी एंड कैश बुक, यानी जो इंपॉर्टेंस चैप्टर्स है वो मैं आपको स्टडीज कराऊंगा। पार्ट 2 ये आपका ओवरऑल सिलेबस कब तक का होगा? अप टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में ये ऑल ओवर सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे। तो 11 के 11 चैप्टर्स आपको स्टडीज करने हैं टिल अक्टूबर। उसके बाद आपका आफ्टर अक्टूबर पार्ट 2 स्टार्ट होगा। तो पार्ट 2 का स्टार्टअप में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो रेक्टिफिकेशन, मैं ओनली प्रैक्टिकल चैप्टर्स की बात करूंगा जो हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सेकंड है डेप्रिसिएशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे चैप्टर्स जो मैं लिखा रहा हूँ डिट्टो टू डिट्टो आपको 12th में मिलेंगे, ओके? आप पूछ सकते हो अपने सीनियर से भी। रेक्टिफिकेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर क्या वर्कआउट करेंगे वो तो तब करेंगे। ये भी आपके 12th रिलेटेड है, ये चैप्टर ऑल्सो 12th रिलेटेड है। उसके बाद थर्ड चैप्टर्स आपका रिजर्व एंड प्रोविजन, ऑल्सो रिलेटेड टू 12th स्टैंडर्ड। और चैप्टर भी मैं बता दूं, चैप्टर 4, 5 एंड 6 में इसका यूजेस होगा। कब? 12th में आपको ये तीनों चैप्टर्स इस पे डिपेंड है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है वहाँ पर। फिफ्थ आपका फोर्थ चैप्टर आपका है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो भी आपका इंपॉर्टेंस है 12th स्टैंडर्ड में। ये सारे चैप्टर्स 12th के रिलेटेड है। एंड फिफ्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनल अकाउंट। इसका एग्जाम में आपको 12 मार्क्स का सम आएगा। ये एग्जाम में आपको 12 मार्क्स इसका एक सम आएगा, एक ही सम आएगा। और ये चैप्टर्स भी आपका 12th स्टैंडर्ड, उसमें इंपॉर्टेंट बहुत है, ओके? फाइनल अकाउंट्स। उसके बाद आपका चैप्टर आता है प्रैक्टिकल फॉर्मेट में, सीधा 9 पे आएंगे हम। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन,
ये चैप्टर्स भी डिपेंडेबल टू फाइनल अकाउंट्स। तो इस तरीके से आपके प्रैक्टिकल फॉर्मेट में इधर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 इधर तो इतने सारे चैप्टर्स है, बट पार्ट 2 में आपको 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 चैप्टर स्टडीज करना है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर 6 स्टडीज करने हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 9 + 6 ओवरऑल आपको 15 चैप्टर्स जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्मेट में। ओके, प्रैक्टिकल फॉर्मेट में जिसको आपको प्रैक्टिकल फॉर्मेट से स्टडीज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्टअप करेंगे हमारे कंटेंट से, दैट्स अ ड्यूल इफेक्ट, वहां से हम स्टार्टअप करेंगे। ओके